नमस्कार। आज आपके सामने फिर एक बार आना पड़ रहा है, इसलिए कि मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित लीडरशिप फेल क्यों है। कश्मीरी पंडित लीडरों को सिर्फ पैसे इकट्ठे करने आते हैं। चाहे इनको बोलो आप भीख मांगो, पैसा इकट्ठा करो, चाहे आप इनको बोलो मंदिर को लूटो, पैसा इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन के बाद ये पंडित रहे ही नहीं है। ये सब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हो गए हैं। ये सब चाहे कोई क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया है, कोई मॉडर्निज्म में कन्वर्ट हो गया है, कोई किसी और देश का मज़हब पाल रहा है, इसलिए उसके पास भगवान का वो कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता है, इसलिए वो पुनर्जन्म पे भी नहीं मानता है और अगले जन्म पे भी नहीं मानता है। जैसे हम भगवान कृष्ण से हमने सीख लिया है कि इस जन्म के बाद एक और जन्म है जो हमारे कर्मों पर डिपेंड है, मगर ये उसको मानते ही नहीं है क्योंकि कम्युनिस्ट हो गए हैं। अच्छा, अब इनको पता ही नहीं है, सिर्फ इनको भीख मांगना आएगा। इनको पता ही नहीं है किस टाइम पे किस जगह पे क्या बोलना है। जैसे जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो इनमें से कोई जो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल कहता है और कहीं फॉरेन में रहता है, वो कॉल देगा कि हम बायकॉट कर रहे हैं इलेक्शंस। और इनमें जो ज़्यादा अपने आप को चालाक समझता है वो बोलता है नहीं, जाओ आप और वहाँ नोटा को वोट डालो। मैं उस बंदे को बोलना चाहता हूँ कि वो बोल रहा है जाओ और नोटा को वोट डालो, वहाँ क्या तेल लेने जाना है? अगर नोटा को वोट डालना है तो फिर वहाँ क्यों जाना है? आपने अपने पैसे क्यों खर्च करने हैं वहाँ जाने के लिए? इधर से आप बोलते हो हमें ये फार्म भराओ, हमें वो फार्म भराओ वोट के लिए, और बाद में बोलते हो हम बाइकआउट करते हैं और हम नोटा को वोट डालेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। जो इंजीनियर रशीद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब वहाँ पे इलेक्शन था, दो बूढ़े लोग वो आ गए वोट डालने, बहुत बूढ़े थे वो। जब वो वोट डालकर आ गए तो प्रेस रिपोर्टर ने उनको बाहर पकड़ा, बोला अच्छा आपने वोट डाला, आपकी एज क्या है? उसने बोला मेरी एज है 90+। तो आपकी बीवी की एज क्या है? बोला ये भी 80+ होगी। तो बोला आपने वोट डाला? बोला हाँ हमने वोट डाला। बोला किसको डाला? बोला मुझे दिखाई ही नहीं देता है, मैंने वोट डाला, ये पता नहीं किसको डाला। तो बीवी ने किसको डाला? बोला इसने भी नहीं बताया, इसको भी देखना नहीं आता है। उसने बोला कि फिर भी आपने निशान देखा होगा वहाँ पे? बोला हमने कुछ नहीं देखा, हम अंदर गए वोट डाला, अब किसको पड़ा हमें कुछ पता नहीं। फिर आगे वो थोड़ा गया, वहाँ पे एक लोकल बंदे ने उसको पूछा कि वोट किसको डाला। मतलब वो इसमें रिपोर्ट में नहीं आ रहा था, लेकिन कैमरा इसका उसी पर फिट था। तो उसने बोला उसको मैंने वोट डाला है इंजीनियर रशीद को। आप उनके दिमाग को, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इतने एजड बंदे हैं, उनका दिमाग आप देखो और अपने लीडरों का दिमाग आप देखो। अगर आपको वोट नहीं डालना, ठीक है, आपने बाइकआउट करना है, आपने नोटा को वोट डालना है, डालो, हम कहाँ बोल रहे हैं आपको मत डालो, लेकिन आप अनाउंस क्यों कर रहे हो कि हम वोटों में बाइकआउट कर रहे हैं? इनको पता नहीं है क्या बोलना है, किस जगह पे बोलना है और किस टाइम पे बोलना है। जैसे अब बना रहे हैं प्रोग्राम कि जंतर मंतर पे जाने का 20 को वहाँ पे कॉकरोच पार्टी की रैली है, वो जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ कूच करने, हंगर स्ट्राइक पर है, आप सब इसको समझो। दूसरी तरफ से वहाँ पर उमर अब्दुल्ला के लोग जा रहे हैं, तमाम मिनिस्टर एमएलए जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमें स्टेट वापस दे दो। ये पंडित भी उस स्ट्राइक में जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं हाँ स्टेट भी वापस दे दो और हमें भी अपना हिस्सा दे दो, होमलैंड। मुझे बताओ
अभी स्टेट कहाँ मिला तो आप होमलैंड ढूंढ रहे हैं। मीन्स ये इस वक्त कॉकरोच पार्टी के साथ और एनसी के साथ शाना बुशाना काम करना चाहते हैं। इस वजह से ये हमारी पूरी कम्युनिटी को डुबोए जा रहे हैं। हमें कोई क्यों नहीं पूछता है? इसीलिए नहीं पूछता है कि इन्होंने हर जगह पर हर वक्त हमें डिस्ट्रॉय ही कर दिया। देखिए 37 सालों में इन्होंने 1991 में ही पहले साल में ही एक ऐसी रेजोल्यूशन बनाई, मार्गदर्शन रेजोल्यूशन, जिसमें इन 5-6 आदमियों को फ़ायदा है। इनकी दुकानें चलते हैं, इनको फॉरेन फंड्स आते हैं, ये भीख मांग रहे हैं। फॉरेन में भी यहाँ भी डोर टू डोर इन्होंने भीख मांगी, पैसे जमा किए, उसे अपने घर बनाए, हमारे लिए कुछ नहीं किया। वहाँ से ही ये चल रहे हैं इसी पर कि ऐसे प्रोग्राम आप बनाओ, ऐसे गवर्नमेंट को अनाय करो, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट को अनाय करो, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को अनाय करो कि ये हमारे साथ बात ही नहीं करे। ये सोचे हमें कि ये चलो छोड़ो, ये पंडित क्या है, ये तो गंदे लोग हैं। ये कभी ये बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं, कभी हम इलेक्शन करते हैं ये बोलते हैं हम बायकॉट कर रहे हैं, हम इलेक्शन करते हैं ये बोलते हैं हम नोटा को वोट डालेंगे, हम बोल रहे हैं रिहेबिलिटेशन, ये बोल रहे हैं नहीं हम खुद बनाएंगे कॉलोनीज, हम बोल रहे हैं रिहेबिलिटेशन, ये बोलते हैं नहीं हमें यहाँ पे क्वार्टर दे दो, हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, ये बोलते हैं नहीं हमारे बच्चों को पहले नौकरी दो, हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, ये बोलते हैं नहीं हमें 10-10 कार्ड चाहिए, हमें 15-15 कार्ड चाहिए, हमें राशन ऐसे ही चाहिए, मतलब बिना किसी पूछ पाछ के, ताकि हम उस राशन को भेजें। मतलब ख़राब कर दिया हमको। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो ये 20 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको बोलो जल्दी से जल्दी अनाउंस करो कि इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हाँ, जब आपको मौका आएगा आप एजिटेशन करो और इनडेफिनेट स्ट्राइक करो, भूख हड़ताल करो, वहाँ पे अपने एजेंडा रखो अपना, होमलैंड का नहीं, क्योंकि होमलैंड मिलने वाला ही नहीं कभी। और ये जीनोसाइड से हमें क्या फ़ायदा है? वहाँ पे एजेंडा रखो कि हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलोनीज बनाओ, नंबर 1। नंबर 2, 15,000 पोस्ट्स हमें दे दो कश्मीर में, ये नहीं कि कहीं और, कश्मीर में हमारे लिए 15,000 परमानेंट पोस्टें दे दो। नंबर 3, कश्मीर के इंस्टीट्यूशंस में, जैसे सौरा इंस्टीट्यूट है, जैसे NIT है श्रीनगर का, जैसे IIT है श्रीनगर का, वहाँ कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन दे दो। मेडिकल कॉलेजों में वहाँ के 10 मेडिकल कॉलेज है और 10 मेडिकल कॉलेजों में हमें रिजर्वेशन दे दो। जिस तरह से हम धीरे धीरे वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, हम रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे कोई जगह होगी बैठने की तो मैं तो एकदम जाऊँगा, क्योंकि मैं ऐसे भी जाता हूँ। इसलिए उस पर एजिटेशन करो। ये जो आप होमलैंड बोल रहे हो, जो बच्चा भी आपको बोलेगा ये नहीं मिलने वाला है। जो आप जीनोसाइड बोल रहे हैं, रिकॉग्निशन ऑफ जीनोसाइड, उससे क्या होगा? उससे आपको कौन सा फ़ायदा मिलेगा? सिर्फ ये चांस मिलेगा कि हमें वापस नहीं लेंगे और आपकी वो दुकान जो है ना बीफ की, वो चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।